कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अपोजिशन के ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा मैं बोलूंगा कोई मुझे नहीं रोक सकता, ब्लैकमेल नहीं हो सकता, उसको ब्लैकमेल ना करवाएं। ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, 9 मई वाले ही रहेंगे। अपोजिशन को शर्म आ रही है, ना है आसिम नसीर तार के ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशियां। कौमी असम्बली इजलास में आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। अपोजिशन से 26 लोग बोल चुके हैं कि हर बात पर मैं ना मानूं सियासी असूल नहीं, हर जायज़ बात पर टांग अड़ाना जायज़ नहीं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया है। मेरा चेयरमैन, मेरा अपोजिशन लीडर, मेरी इज्जत है, पीटीआई को नुकसान पहुँचाना खाम ख्याली है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सहकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन करने की तस्दीक कर दी। कहा अपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना में ला रहे हैं, मामला ऐवान में भी लाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं आमलियत होती। असद कैसे ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास। नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के मुज़ाकरात खत्म। नून लीग ने पीपी के तमाम मुतालबात मान लिए। पंजाब में अख्तियारात के हवाले से इत्तफाक हो गया। नदीम असल चंद कहते हैं पीपी पंजाब में अच्छी गवर्नेंस चाहती है। गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पुलिस की नंबर प्लेट लगाने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया है। बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को सड़क पर लाने वाले को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। नशियात के खिलाफ सिंध में मुहिम जारी है। शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद बेनज़ीराबाद में इसी हफ्ते से बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। कौमी अपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs जारी। खुरम धमाके में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक। वादे वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद अकाई हैं। सबात मदीन में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला। 2 भाइयों समेत 40 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि मुल्क के नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है। बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए। सिंध और बलोचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में पारा 46 डिग्री तक पहुँच गया। दादू दालबंदीन 43 डिग्री। कराची में आज दर्जा हरारत 22 मकामात पर 40 डिग्री तक पहुँच गया। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स और शदीद गर्मी से जीना मुहाल। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस होने के बायस मरीज और बड़ी उम्र के अफराद की हालत नाजुक। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। रवा साल मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। जमात इस्लामी का बजट इजाफी बिल और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोरा कश्ती चल रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसी से मुल्क तबाह हो गया।
हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि गरीबों पर नए टैक्स ला दिए गए, तनख्वाहदार तबका फेस कर रह गया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, शहरी जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बफर जोन में बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीनों का एहतजाज। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। एतराफ़ की सड़कों को टैंकर लगाकर बंद कर दिया गया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रम उल हराम सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा। मरीम नवाज ने कहा ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया इसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। इसराइली फ़ौज की पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटों में रफ़ा और खान यूनिस पर गोलाबारी से 120 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। जख्मी फ़लस्तीनी नौजवान को फ़ौजी जीप के आगे बांधकर जनीन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइल के दाल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन की वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ रैली। गज़ा जंग बंद करने, यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर और जंग बंद करो के पोस्टर उठा रखे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई को इसराइल और लबनान की जंग में ना बदला जाए। गलत समत में कोई भी कदम पूरे खित्ते के लिए तबाही का बायस बन सकता है। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जंग की सूरत में वाशिंगटन ने इजरायली हुकूमत को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त, नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान के 149 रन के हदफ के ताकुब में 127 रन पर ढेर हुई। फतह की बदौलत अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। शोएब अख्तर की बाबर आजम पर कड़ी तनकीद, बोले बाबर में कप्तानी की सलाहियत नहीं है। बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग समेत दीगर इल्जामात की बारिश। बाबर आजम ने यूट्यूबर पर हत्या की इज्जत के तहत का 1000 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर दिया। बेबुनियाद इल्जामात पर लीगल नोटिस भिजवाया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। और ज़लज़ले लाना और ज़लज़ले रोकना, टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ लग गई। तबाही और बर्बादी का नाम खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हॉलीवुड फिल्म कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का शानदार ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।